आज की वीडियो में मैं आईसीटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो अक्सर लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। फेयर वैल्यू और इम्बैलेंस ये सिर्फ टर्म्स नहीं है, ये एक्चुअली बताते हैं कि मार्केट क्यों वापस आता है उसी जोन में जहाँ से इसने फास्टली मूव किया होता है। मैं खुद भी पहले कंफ्यूज होता था कि यार मार्केट रिट्रेसमेंट क्यों करती है, कहाँ तक कर सकती है और कहाँ से ये रिवर्स हो जाती है और क्यों रिवर्स हो जाती है। अगर आप भी आईसीटी फॉलो करते हो लेकिन अभी भी एंट्रीज में आपको कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे कंप्लीट वॉच कर लेना। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम बेसिकली 2016 की आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 1 की प्लेलिस्ट कर रहे थे जिसमें मैंने पहले 5 वीडियोस की आपके साथ नोट्स और एक्सप्लेनेशन शेयर की और अभी मैं आपके साथ 6 वीडियो की एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाला हूँ जिसका टॉपिक आईसीटी ने रखा है फेयर वैल्यूएशन। इसको मैंने 16 मिनट तक देखा है और इसमें बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप स्पॉट एंड रिसेंट ट्रेडर हो, ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो या इंडिकेटर यूज करते हो तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आपकी वही ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल है। आप इसको अपनी प्राइस एक्शन वाली ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिकेटर्स में भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर एक दफा आपको ये समझ आ जाता है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो पहले 2 मिनट के बाद आईसीटी ने 2 इंपॉर्टेंट लाइंस बोली थी जिसको समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसी वजह से मैं सिर्फ 16 मिनट की जो वीडियो है उसकी कवर कर पाया हूँ। उसने बोला था कि हम फेयर वैल्यूएशन को 2 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करती है एट ए फेयर वैल्यू मीन्स इक्विलिब्रियम पर। फेयर वैल्यू इन रिगार्ड्स टू इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए हायर लो और व्हाट वी वुड कॉल इक्विलिब्रियम। सेकेंड पर्सपेक्टिव है मार्केट मेकर्स की नज़र से। मार्केट मेकर्स कहाँ पर फेयर वैल्यू को कंसीडर करते हैं। फेयर वैल्यू फॉर पर्सपेक्टिव ऑन वैल्यूएशन इन रेगर्ड्स टू मार्केट मेकर्स। अब बेसिकली ये 2 जो हैं काफ़ी मुश्किल टर्म्स नज़र आ रही होंगी आपको, लेकिन जब आप ये वीडियो देख लोगे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं सिर्फ ये समझने की वजह से। तो गौर से आराम से बैठ के वीडियो को देखो। ये मैंने आपके सामने फिबोनाची का टूल लगाया है जिसमें लोअर हाफ आपका डिस्काउंट होता है और अपर हाफ आपका प्रीमियम होता है। ये मैंने इस पर पहले भी एक डीलिंग रेंज थ्योरी पर वीडियो डिटेल के साथ बनाई हुई है। नीचे वाला हाफ एरिया जो है आपका डिस्काउंट का है और ऊपर वाला हाफ एरिया आपका प्रीमियम का है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। डिस्काउंट में अगर आपको चीज़ सस्ती मिल रही है तो आपने बाय करना होता है। प्रीमियम में चीज़ अगर आपके पास पहले से मौजूद है और उसकी प्राइस बढ़ गई है तो आप जाहिर सी बातों से बेच के प्रॉफिट करोगे। तो ये सिंपल सा रूल मार्केट में भी अप्लाई होता है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब ये जो है हाई से लो मैंने मार्क किया है, ये हाई से लो आपने याद रखना है। आप स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्क कर सकते हो। मैं तो यहाँ से मैं ये स्विंग आई है और ये स्विंग लो है और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने आपके सामने मार्क कर लिया, स्विंग हाई से स्विंग लो। तो ये मैंने 0.25 और 0.75 का भी लेवल लगाया हुआ है, तो आप इसको नहीं ना लगाओ तो भी ठीक है। 0.5 का लेवल होता है, 1 का लेवल होता है, 0 का लेवल होता है जो हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट में मदद देता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई, अब देखो यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट में थी। ओके, डिस्काउंट से अब कहाँ जा रही है मार्केट, प्रीमियम में जा रही है। तो प्रीमियम में मैंने क्या चीज़ मार्क की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं अपनी इनएफिशिएंसी थी, यहाँ पे इम्बैलेंस मार्केट ने छोड़ा था, तो अब मार्केट उसको रीबैलेंस करने वापस जा रही है कहाँ पर, प्रीमियम में। तो यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, सो यहाँ पर पहली चीज़ प्रीमियम एंड डिस्काउंट था और उसमें इक्विलिब्रियम का आपको बताना इंपॉर्टेंट था। ये जो दरमियान वाला 0.5 का लेवल होता है, 50% का लेवल होता है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल होता है। इसको हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन का वर्ड उसने यूज़ किया था। वैल्यूएशन का वर्ड मुझे समझ नहीं आया तो इसको मैंने डिटेल के साथ चैट जीपीटी से भी पूछा। तो ये चीज़ जो है अब मैं पढ़ने वाला हूँ, इसको आपने गौर से सुन लेना है। वैल्यूएशन 3 तरह की होती है। एक अंडर वैल्यूड यानी कि मार्केट डिस्काउंट में है, प्राइसेस असल वैल्यू से कम है, सस्ता लग रहा है। फिर दूसरी जो होती है वो ओवर वैल्यूड होती है, यानी कि जो चीज़ जितने की थी उससे महंगी प्राइस पे मिल रही है, इसका मतलब वो प्रीमियम में है। और तीसरी फेयरली वैल्यूड मींस के मार्केट जो है इक्विलिब्रियम के आसपास है, जितने की वो चीज़ थी उतने की ही वो चीज़ अभी मिल रही है, प्राइस एग्जैक्ट या क्लोज टू रियल वैल्यू। ओके, वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ इतना सा है। यहाँ पे आपने वर्ड सुना होगा फेयर वैल्यू फॉर द पर्सपेक्टिव ऑन वैल्यूएशन इन रेगर्ड्स टू मार्केट मेकर्स, यानी मार्केट मेकर्स की नज़र में वैल्यूएशन को कैसे देखा जाता है। मार्केट मेकर्स वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। मार्केट मेकर्स हर प्राइस को 3 नज़रों से देखते हैं। क्या ये चीप है बाय, क्या ये एक्सपेंसिव है सेल, क्या ये फेयर है होल्ड करेंगे या वो रीबैलेंस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो उसकी मैंने वीडियो से लिया था। सबसे पहले उसने ये जो है ग्रीन कैंडल को मार्क किया है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक।
जब भी मार्केट में सेल साइड के लिए तेज़ी से इम्पल्सिव मूव आता है तो जो रीसेंट ग्रीन कैंडल होती है बाई साइड की वो हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पर आप देख लो अप कैंडल प्रायर टू अ डाउन स्विंग, ये डाउन तेज़ी से मूव आने से पहले जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी अप कैंडल थी वो हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। अब यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि ये ऑर्डर ब्लॉक का जो लो है और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है ऑर्डर ब्लॉक के लो से और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई से, ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट इम्बैलेंस है। मार्केट ने अब क्या करना है, जब मार्केट गिरेगी तो दोबारा बाई साइड की तरफ आएगी और इस एरिया को रीबैलेंस करेगी। अब ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है और इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, यहाँ से यहाँ तक ये इसको हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये इम्बैलेंस है। फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पर हमने इस एरिया को क्यों कहा है, क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एक आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा। नेक्स्ट उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास एक लिक्विडिटी वॉइड है। ओके, लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है, वो भी सेम यही होता है कि मार्केट ने सिर्फ वन डायरेक्शनल मूव दिया हो। यहाँ से मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के लो से नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की बॉडी के हाई तक उसने जो है इस बॉक्स को मार किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिर्फ सेल साइड का मूव है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ सेल की जो है यानी कि सेल साइड मार्केट सिर्फ गई है, यहाँ पर बाय साइड की मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट है। तो अब क्या करेगी मार्केट एक स्पेसिफिक टाइम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद दोबारा इसको जो है एफिशिएंसी इसकी कंप्लीट करने के लिए, इसको एफिशिएंट करने के लिए दोबारा वापस आएगी। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने ऑर्डर्स जो हैं कम्प्लीटली यहाँ पर फिल नहीं हुए। ओके, तो वो दोबारा मार्केट आएगी यहाँ पर ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, पेंडिंग ऑर्डर्स को, जो कि मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। और फिर जो है बाई साइड की तरफ मार्केट मूव करेगी और इसको एफिशिएंट कर देगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब चलते हैं कि यहाँ पर जो है ये स्विंग हाई जो है, यहाँ पर आपने मेरे कर्सर की तरफ देखना है। यहाँ पर मार्केट ने इस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो गया है। और हम कहाँ पर हैं, हम डिस्काउंट में हैं। ओवरऑल आप देखो उस हाई से यहाँ तक आप फिर मार करोगे तो हम डिस्काउंट में हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद रिट्रेसमेंट पर आप बाय कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अब यहाँ पर ये जो ओवरऑल उसने लिक्विडिटी वॉइड को मार किया है, इसको जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो ये एक आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने सिंपल इसी वजह से यहाँ पर आपको बताया कि ये भी आपका एक फेयर वैल्यू गैप ही है। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो इस ग्रीन कैंडल के हाई से ये जो ब्लैक कैंडल बनी है इसके लो तक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन हम इस पूरे एरिया को फेयर वैल्यू गैप कह रहे हैं, जो कि इनएफिशिएंट एरिया है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें बाय साइड की कैंडल जो है उसने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप नहीं किया, सिर्फ सेल साइड की डिलीवरी मिली है। तो सेल साइड की डिलीवरी मिलने की वजह से ये अभी जो एरिया है इनएफिशिएंट है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट इनएफिशिएंट एरिया को जो है फिल करती है एंड उसकी तरफ मूव करती है। वो एज ए मैग्नेट काम करता है। इसी वजह से आप देखो यहाँ से मार्केट दोबारा बाय साइड आई और इस इनएफिशिएंट एरिया को उसने एफिशिएंट किया। प्राइस वापस क्यों आता है इम्बैलेंस में, रीज़न मार्केट का काम है एफिशिएंसी क्रिएट करना, ऑर्डर्स को मैच करना। जब इम्बैलेंस होता है मार्केट इनकम्प्लीट होता है, मार्केट मेकर्स के पास पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, अनफिल्ड पोजीशंस होती हैं, इसलिए प्राइस वापस उस जोन में जाता है ताकि ऑर्डर्स फिल हो सकें। यही मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो है ऑर्डर्स प्रॉपर्ली फिल नहीं हुए थे, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। तो मार्केट का काम क्या है, मार्केट का काम ये है कि मार्केट जो है वापस जाएगा उस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए। और ये सिर्फ हम हवाई बातें नहीं कर रहे, ये हम इसका कोड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोडिंग का पता है, एल्गोरिदम का पता है, तो ये हम कोड को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एल्गोरिदम को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। जब प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करता है मतलब वैल्यूएशन डिस्टोर्ट हो गया, प्राइस या तो बहुत फास्ट महंगा हो गया या बहुत फास्ट सस्ता हो गया, फिर मार्केट प्राइस को वापस फेयर वैल्यू बैलेंस जोन की तरफ ले जाता है। यहाँ पर सेम चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो मार्केट में यहाँ से जो है तेज़ी से ड्रॉप आया, तो यहाँ पे मार्केट अब क्या है, इम्बैलेंस है। तो मार्केट इसको रीबैलेंस करने के लिए बाय साइड आ सकती है। ओके, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्या है कि मार्केट बहुत तेज़ी से सस्ता हो गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट उसने बात डिस्कस की थी कि अगर आप बाय करना है तो आपने रेंज के लोअर थर्ड से बाय करना है, और अगर सेल करना है तो अपर थर्ड से सेल करना है। लोअर थर्ड होता है डिस्काउंट एरिया और मिडल थर्ड आपका फेयर वैल्यू इक्विलिब्रियम लेवल, अपर थर्ड आपका होता है प्रीमियम एरिया। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ली थी अपने आप को भी समझाने के लिए और आपको भी समझा देता हूँ कि अगर मार्केट की प्राइस 100 है और उसने तेज़ी से प्राइस को जो है इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए उसकी प्राइस हो गई 200, तो अब ये हमारे पास एक रेंज हो गई 100 से 200। अब इसको मैं आपके साथ एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाता हूँ और इसको मैं कॉपी करके चार्ट पे जाता हूँ।
ये हमारे पास चार्ट है। ओके, पहले मार्केट की प्राइस थी 100, फिर मार्केट की प्राइस होगी 200, ठीक है, मार्केट गई बाय। अब आपने जो है अपर हाफ में, अपर थर्ड में सेल करने की कोशिश करनी है। और अपर थर्ड में यहाँ पे मैंने सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स ली हैं कि अपर थर्ड क्या होगा और लोअर थर्ड क्या होगा। तो लोअर थर्ड इसका एरिया होगा 100 से लेके 100 से लेके 133 तक। सेम इसी तरह जो अपर थर्ड होगा वो 200 से लेके 166 तक होगा, वहाँ से आप सेल कर सकते हो। और जो मिडल वाला एरिया होगा आपका 133 से 166, वो आपका फेयर वैल्यू वाला एरिया होगा, इक्विलिब्रियम वाला एरिया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी ICT सीख रहे हो तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और आपने किसी एक ऐसे ट्रेडर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है जो ICT सीख रहा हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।